ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत चौथा अध्याय और इसका श्लोक संख्या 16 पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान का नामकरण संस्कार किया जाएगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु की कुछ लीलाएं, चाइल्डहुड पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य और एक और लीला का वर्णन हो। तभी तक वर्णन किए। सो केहा बोले धर धर ए चोर जाए नरसिम्हा नरसिम्हा केहा डाकाए सदाए। तो भगवान थे। सो निमाई जब प्रकट हो गए, प्रकट होने के बाद घर पे हमेशा कोई ना कोई आता रहता था उनको दर्शन करने के लिए। इनफैक्ट कोई चाहता ही नहीं था कि निमाई को छोड़ करके और कहीं जाएं। स्पेशली जो लेडीज थी, स्त्रियां थी, इतने सुंदर अद्भुत बालक को दर्शन प्राप्त करके सबकी इच्छा होती थी कि हम इसको अपने गोद में लें, इसको खिलाते रहें और कहीं ना जाएं। इस प्रकार से जो है आवागमन, आना जाना लगा रहता था नवदीप के अनेकों लोगों का। और यहाँ तक कि देवतागण भी आया करते थे। देवतागण आते थे तो कभी कभी लोग देखते थे कि वो देवता कोई जा रहा है तो परछाई जैसे दिखती थी। तो लोग बोलते थे अरे देखो चोर आया लगता है, इस चोर को पकड़ो। केहा बोले धर धर यही चोर जाए, कैच हिम देयर गोज द थीव। और कुछ लोग नरसिम नरसिम जो है बोलना चालू कर देते थे। कौन ओझा बोले आज एडाइली भाल, न जानिस नरसिम मेरा प्रताप विशाल। वन एक्सोरिसिस्ट सेड, ओझा, ओझा मतलब जो झाड़ फूक करने वाले होते हैं। यू आर लकी यू escaped टुडे, यू डोंट नो द ग्रेट पावर ऑफ लॉर्ड नरसिंहदेव। तो इस प्रकार से बोल रहे हैं। द वर्ड ओझा इज द करेक्ट करप्शन ऑफ द नेम उपाध्याय। अच्छा, उपाध्याय को जो है ओझा ओझा बोलने लगे। पीपल विद सच अ नेम आर जनरली फिजिशियंस एक्सपर्ट इन चैंटिंग मंत्रास टू ट्रीट दोज सफरिंग्स फ्रॉम घोस्ट इविल स्पिरिट्स एंड स्नेक बाइट्स। तो ये ओझा टाइटल जो है, ये ये क्या बोलते हैं, उपाध्याय जो सर ने, उसका करप्टेड वर्ड है ओझा। ये लोग बड़े एक्सपर्ट होते हैं। दे आर लाइक फिजिशियंस, डॉक्टर्स। लेकिन ये मंत्र उच्चारण के द्वारा जो है लोगों को भूत प्रेत से मुक्त करते हैं, झाड़ फूक जिसको बोलते हैं, झाड़ फूक करके मुक्त करते हैं। तो द ग्रेट पोटेंशियल ऑफ द नरसिंह मंत्र इज फियर्स एंड अनबियरेबल फॉर घोस्ट एविल स्पिरिट्स एंड apparitions। तो इस प्रकार से जो ओझा वहां पे हुए, वो बोले कि देवतागण है, कोई आके अंदर जाके दर्शन करके निकल गए। तो छाया देख करके बोले आज तो आप बच के निकल गए हो। नरसिंह भगवान का बड़ा शक्ति आप नहीं महसूस कर पाए, अगली बार आओगे तो पता चलेगा। ऐसे करके लोग स्पेकुलेशन करते थे, देखते थे। सेई खाने ठाकी देव हासे अलक्षिते परिपूर्णा हैलमा से कजे माते। बालक उत्थान पर्वे जत नारी गणा सची संगे गंगा स्नाने
Karilagamana. The demigods who were secretly standing there, watching everything, began to laugh, and in this way 1 month passed. जो देवता इस प्रकार से छुप छुप के आए थे भगवान का दर्शन करने के लिए, तो लोग नहीं पहचान पाए, सोचे कि कोई भूत प्रेत आ गए, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से रिएक्शन दे रहे थे। तो बाहर जा करके छुप करके वो हंसते थे। और इस प्रकार से 1 महीने निकल गए, भगवान का दर्शन कर 1 महीने के पश्चात ऑन द ओकेजन ऑफ चाइल्ड्स कमिंग आउट ऑफ द मैटरनिटी रूम, बालक उत्थान पर्वे जत नारीगण, द लेडीज accompanied सची देवी फॉर बाथ इन द गंगा, सची संगे गंगा स्नान करी लगमन. So the term Balak Utthana Parva refers to the occasion when a child is brought out of the maternity room. In ancient times, the mother had to remain in the maternity room for 4 months after the child was born. This occasion is also known as Surya Darshan Samskar, or seeing the sun for the first time. It has now been established that after childbirth, Brahman mothers are contaminated for 21 days, and Shudras mothers are contaminated for 1 month. At the time of Sriman Mahaprabhu, the period of contamination for the mother of a newborn child was 1 month, as confirmed in verse 17. 17 नंबर श्लोक में जैसे confirm होता है. So, परिपूर्ण हैला मासिक a month. In this way, 1 month passed. Later on, Sachima, or Satima, the wife of one Ramasharan Pal of the Owl Sage sect, came out of the maternity room right after giving childbirth on the grounds that the child was gifted by Lord. So anyway, तो वैदिक इंजेक्शन के अनुसार 1 महीने तक जो माँ बच्चे को जन्म देती है तो वो उसी रूम में रहती है। 1 महीने के पश्चात फिर वो बाहर आती है, तो उस संस्कार को सूर्य दर्शन संस्कार बोला जाता है। फर्स्ट टाइम जो शिशु है सूर्य का दर्शन करता है, तो इस प्रकार से ये इस संस्कार को ऑब्जर्व जाता था किया गया निमाई के साथ, फिर भगवान सच्ची माता निमाई के साथ। तो लेकिन जब तक निमाई बालक रूम के अंदर थे तो लोग जाते थे, दर्शन करते थे, देवतागण आते जाते रहते थे। तो 1 महीने इस प्रकार से निकल गया, और तब फाइनली सच्ची माता को अन्य जो नारियां हैं उनको लेकर जाती हैं गंगा स्नान कराने के लिए। वाद्य गीत कोलाहले करी गंगा स्नान, आगे गंगा पूजित बे गेला षष्ठी स्थान. So as they went for bath, they sang and played musical instruments. They first worshipped the Ganga, and then they went to worship षष्ठी. तो इस प्रकार से जब वो जा रहे थे स्नान करने के लिए, वो अलग अलग प्रकार के वाद्य गीत कोलाहले करी गंगा स्नान, वाद्य यंत्र बजाते हुए गंगा स्नान करने के लिए गए। और सबसे पहले माता गंगा का पूजा करते हैं, फिर उनकी जो गांव की देवी हैं षष्ठी देवी, उनके स्थान में जाकर उनको पूजा करते हैं। तो षष्ठी इज एन इमेजिनरी विलेज गॉडेस, ये गांव की एक काल्पनिक देवी होती है षष्ठी नाम से। This imaginary village goddess is worshipped in order to ensure that the child would not die early, but would live up to 60 years. People say that goddess Sashti is to be worshipped on the 6th day after a child is born. This is part of the Niskramana Samskar, the occasion of coming out of the maternity room. The word Sashti Sthan refers to the place beneath either a peepal tree or banyan tree, where goddess Sashti is seated on a cat and holding a newborn child on her lap. तो षष्ठी मतलब 60 जो इमेजिनरी देवी होती हैं, काल्पनिक देवी गांव में किसी होती हैं, जो बंगाल में इस प्रकार से प्रथा होती है, पूजा किया जाता है। शिशु का जब जन्म होता है इस आशा के साथ कि शिशु का मृत्यु जल्दी नहीं होगा, कम से कम 60 साल तक वो जिएगा, ऐसा आशा के साथ। तो इसको निष्क्रमण संस्कार और का एक पार्ट है, ये भाग है, यानी मैटरनिटी रूम से बाहर आने का जो संस्कार, उसमें एक ये भी एक हिस्सा ऐड कर दिया गया। तो इस प्रकार से करते हैं। तो निमाई को भी माता सचिव इस नियम, इस रीति रिवाज को पालन करते हुए आगे बढ़े।
यथा विधि पूजे पूजी सभा देवेर चरणा आई लेना ग्रह परी पूर्ण नारी गान. So after properly worshipping the feet of all the gods, the ladies returned home feeling satisfied. सभी देवताओं का इस प्रकार से पूजा करने के पश्चात जो नारियां हैं वो अपने अपने घर वापस आ जाते हैं संतुष्ट होकर. So worshipping the feet of ordinary demigods is a mundane practice that is also called idol worship. According to the monist philosophy, this is the method of worshipping the absolute truth with qualities, sagun. According to the unalloyed devotee of Vishnu, however, all the demigods and demigoddesses are constitutional servants of Lord Vishnu and part and parcel of Vishnu. Their eternal occupation is to serve Lord Vishnu. तो ये डिफरेंसेस हैं डेमीगॉड वर्शिप में. देवता का जो पूजा है, जो ऑर्डिनरी तरीके से ऑर्डिनरी डेमीगॉड्स का जो पूजा करते हैं वो एक मंडेन प्रैक्टिस है, भौतिक अभ्यास है, भौतिक लाभ के लिए. इसको आइडल वर्शिप बोला जाता है. लेकिन जो मोनिस्ट फिलोसोफर होते हैं, मायावादी होते हैं, पंच उपासना करते हैं, तो वो देवताओं का पूजा को भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में करता ऐसा मानते हैं कि सगुण ब्रह्म का पूजा कर रहे हैं. क्योंकि उनके अनुसार चाहे कोई देवता हो, कोई भी देवता हो या नारायण हो, सब जो है वही ब्रह्म है, सब एक है, कोई अंतर नहीं. सगुण के रूप में वो देखते हैं. लेकिन जो भगवान विष्णु के अनलॉयड डिवोटीज होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, वो इस प्रकार की भ्रांति में नहीं फंसते हैं. वो जानते हैं भली भांति कि देवतागण, देवी देवताएं जो हैं वो भगवान विष्णु के सेवक हैं और उनके अंश हैं. और उनका जो नित्य कार्य है वो भगवान विष्णु का सेवा करना है. तो इस मिसअंडरस्टैंडिंग में, गलत फहमी में कभी वैष्णव नहीं आते हैं कि देवतागण और भगवान विष्णु का पूजा सेवा एक बराबर है. एक बराबर नहीं है. देवताओं का पूजा भौतिक स्तर का होता है, मटेरियल मंडेन कहलाता है. और भगवान विष्णु का पूजा जो सेवा होता है वो आध्यात्मिक या ट्रांसेंडेंटल कहलाता है. ये शिला भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद अपने तात्पर्य में स्पष्ट लिख रहे हैं. और हमने जस्ट इसको रिपीट किया है, विथ नो इंटेंशन टू डिसरिस्पेक्ट एनी डेमिगॉड. ठीक है, ये ध्यान रखिए, नहीं तो किसी को लगेगा देवताओं का अपमान कर रहे हैं. जब बताया जाता है कि देवताओं का पूजा करना जो है भौतिक स्तर पे होता है, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि देवताओं का जो है डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है. ये इसका मतलब ये है कि वो जो वर्शिपर हैं, जो उपासक हैं, उनकी तरफ से मिस्टेक है कि वो देवताओं को जो है भगवान स्वतंत्र रूप से भगवान समझ करके उनका पूजा करते हैं भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए. तो दैट काइंड ऑफ वर्शिप इज कंडेम्ड. उस प्रकार की जो पूजा है, उपासना है, उसको जो है तिरस्कार किया जाता है वैष्णव के द्वारा, ना कि देवताओं को तिरस्कार किया जाता है. बल्कि वैष्णव ही हैं जो कि परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग होता है उनके पास, जानते हैं कि देवतागण जो है भगवान विष्णु के सर्वेंट हैं, भक्त हैं. तो वैष्णव ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो देवताओं को सबसे ज्यादा सम्मान दे सकते हैं. अदरवाइज और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि बाकी लोग तो उनको गलत दृष्टिकोण से पूजा करते हैं, तो उससे देवतागण प्रसन्न नहीं होते. ये हमेशा ये ध्यान रखना. खाई कला तैला सिंदूर गुया पान सबारे दिले नाई करिया समान. बालके रे या शिष्य या सर्व नारी गणा चली लेना ग्रहवंदी आईर चरण. सो मदर सची देन रिस्पेक्टफुली, बड़े सम्मान के साथ माता सची फिर आ, जो भी नारियां आई थी वहां पे मदद करने के लिए, उनको ये सारे रिचुअल्स को करने के लिए मदद किया. उन सबको बड़े सम्मान के साथ रीति रिवाज के अनुसार जो भी दान करने की सामग्री वो देती. खाई कला, तेल, मस्टर्ड ऑयल, सिंदूर, बीटल नट, पान, गुया, और ये सारी चीजें देती है. So the word I is a corruption of the word Arya, an address for an Aryan's mother, and is used throughout this book as an address for Mother Sachi. तो माँ को आर्या बोला जाता था,
वैदिक सभ्यता, वैदिक कल्चर में। आर्या मतलब आर्यन की मदर। और आर्यन का मतलब क्या होता है? आर्यन किसी जो है लड़के का नाम नहीं है। आर्यन का अर्थ होता है कि जो वैदिक संस्कृति के नियम कानून कानून को पालन करते हैं। और स्पष्ट रूप में बोले, जो वर्णाश्रम सभ्यता को स्वीकार, वर्णाश्रम धर्म को बड़े स्ट्रिक्टली पालन करते हैं। वन हु नोज द वैल्यूज ऑफ लाइफ, ह्यूमन लाइफ, मनुष्य जीवन के महत्व को जो जानते हैं, उनको आर्यन कहा जाता है। ऐसे आर्यन की जो माँ होती है उनको आर्या कहा जाता है। लेकिन कालांतर में ये जो शब्द है ये करप्ट हो गया, और इससे आर्या की जगह अब आई बन गया है। बंगाल में भी आई बोलते हैं, और महाराष्ट्र में भी माँ को आई बोला जाता है। लेकिन ये आर्या शब्द से आया। तो पूरे बुक में यहाँ पे आई शब्द आएगा, माता शची के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। बाला बाला खेरे या शिष्या सर्व नारी गणा चली लेना ग्रह बंदी आईर चराना। तो इस प्रकार से दान प्राप्त करने के बाद सभी स्त्रियां, नारीगण, निमाई बालक को आशीर्वाद देती हैं, और फिर माता सच्ची को प्रणाम करके अपने अपने घरों में की तरफ प्रस्थान कर जाती हैं। हे न मते वैसे प्रभु आपन लीलाया के ताने जानिते पारे यदि न जानाया कराइते चाहे प्रभु आपन कीर्तन एतदर्थे करे प्रभु सघने रोदन। अब एक अद्भुत लीला भगवान चालू कर रहे हैं। जैसे ही निकले बाहर, चालू लीलाएं प्रारंभ। बोल रहे हैं, इस प्रकार से भगवान अनेकों लीलाएं किए, और उनकी लीलाओं को के ताने जानिते पारे यदि न जाना है, कौन समझ सकता है उनकी लीलाओं को? जा अनटिल अनलेस, जब तक भगवान खुद प्रेरणा ना दें, तो उसको जानवाए नहीं किसी को। तो अब ये पहली लीला चालू कर रहे हैं भगवान। कराइते चाहे प्रभु आपन कीर्तन। भगवान का इच्छा हुआ कि मेरे नाम का कीर्तन होना चाहिए। अब कैसे कराएंगे? छोटे बालक हैं, कुछ बोल तो सकते नहीं कि किसी माँ, कोई जो स्त्री है या कोई भी आ रहे हैं उनके पास दर्शन करने, उनको बोलें कि बोलो हरे कृष्ण मंत्र, बोलो हरि बोल बोलो, और यही जीवन का उद्देश्य है, मनुष्य जीवन का। अभी शिक्षा तो नहीं दे सकते हैं, छोटे बालक हैं, कुछ बोल नहीं सकते हैं। तो एतद अर्थ थे, ये हरि संकीर्तन कराने की इच्छा हुई, करवाना चाहते थे अपना नाम कीर्तन। तो इसके लिए करे प्रभु सघन रोदन, इसके लिए भगवान जो है रोना चालू कर दिए। ये क्राइड फ्रिक्वेंटली, बारंबार रोते थे। जत जत प्रबोध करे नारी गणा प्रभु पुनः पुनः करी कराए क्रंदान। हरि हरि बलि जदि डाके सर्व जने तबे प्रभु हासि चान श्री चंद्र वदने। तो द मोर द लेडीज ट्राई टू पेसिफाई द लॉर्ड, द मोर ही वुड क्राई। ये रोना चालू कर देते थे। और जितनी जो भी स्त्रियां आती थी, जितना प्रयास करती थी चुप कराने का, कोई गोद में लेता था, कोई चुम्मा लेता था, कोई खिलौना देता था, कोई हवा में ऐसे उछालता था, कोई बाहर लेके जाता था, कोई झूला झूलाता था, जितना प्रयास जो करता था उतना और जोर जोर से रोना चालू कर देते थे। तब किसी माता जी को फिर थोड़ा सा कहीं से इंस्पिरेशन मिला, उन्होंने बोल दिया हरी 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 हरी, नाम ले लिया। तो लेकिन जैसे ही हरी हरी किसी माता जी ने बोला, तो इमीडिएटली भगवान निमाई बालक शांत हो गए। और न केवल शांत हो गए, बल्कि स्माइल, बड़ा सुंदर स्माइल दिए फेस में। हाँ। हरी हरी बोली जल्दी डाके सर्वजन, जब सब लोग इस प्रकार से हरी हरी बोलना चालू कर दिए, तो रोना बंद करके, और फिर तबे प्रभु हासी चांद श्रीचंद्र वदने, द लॉर्ड वुड स्माइल एंड लुक एट देम विथ हिज मून लाइक फेस। और स्माइल करते थे, और अपने चंद्रमुख वदन से उनकी तरफ देखते थे, निहारते थे हंसते हुए। तो सब समझ जाते थे, अरे वाह, इसका मतलब जब रोए तो हरी हरी बोलने का। हाँ। तो जब रोए हरी हरी बोलने का ऐसा नहीं है मतलब। मतलब ये है, अभी तो लेडीज लोग ये समझेंगी, ये समझी हैं कि जब ये रोए तब हरी हरी बोलने का, तो ये खुश हो जाए। अब बाद में प्रभु ऐसे लीला करने वाले हैं, बाद में समझ जाएंगी कि अगर हरी हरी नहीं बोला तो ये रोने वाला है। इसलिए निरंतर कोई ना कोई माता रहती थी जो हरी हरी बोलती रहती।
जानिया प्रभुर चित्त सर्व जन में ली, सदाई बले न हरि दिया करताली। आनंदे करए सबे हरि संकीर्तना, हरि नामे पूर्ण हैला सचिर भवान। तो सब लोग जान गए, नोइंग द हार्ट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु के चित्त हृदय की बात को जानते हुए, एवरी वन कंटिन्यूली चैंटेड द नेम ऑफ हरि वाइल क्लैपिंग दियर हैंड्स। सब जो है ताली बजा बजा करके अ, भगवान हरि का नाम लेना चालू कर दिया। ये तो स्वाभाविक है, आपने देखा भी होगा, जो छोटे बच्चे होते हैं, तो अगर किसी को पता चल जाता है कि क्या करने से ये खिलखिला के हंसेगा, तो वही करते हैं बार बार। लेडीज लोग होती है ना, कुछ कुछ अलग अलग साउंड निकालती हैं। वो साउंड सुन करके कभी कभी छोटे बच्चे होते हैं वो हंसने लग जाते हैं या रोना बंद कर देते हैं। तो फिर लेडीज लोग फिर वही साउंड निकालते रहते हैं उनसे, हमेशा बारंबार वही करते, ताकि उसको सुन करके वो सुखी हो जाए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे लेडीज को पता चल गया कि ये बालक जो है रोना बंद कर देगा और खिलखिला के हंसेगा बढ़िया। सुंदर चंद्रमुख बदन में इसके हंसी आ जाएगी अगर हम हरी हरी बोलेंगे। क्योंकि बच्चे को हंसता हुआ, खिलखिला के हंसता हुआ देखना बड़ा अच्छा लगता है, तो इसलिए वो जैसे हंस देगा वही कार्य लोग करते हैं। तो सब लोग समझ गए, तो सब लोग हरी हरी बोलते बोलते थे कंटिन्यूअसली। और ऐसा स्थिति हो गया कि हर कोई और करताली दिए करते, है ना। सबाई बले ना हरि दिया करताली, करताली मतलब कर मतलब हाथ, हाथ की ताली दे दे करके हरी हरी बोलते थे। हरी बोल हरी बोल हरी बोल, हरी बोल हरी बोल हरी बोल ऐसे करते थे। हरी 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 हरी। और ये जब निमाई बालक सुनते था हरी हरी, तो तुरंत हंस देता था, बहुत प्रसन्नचित हो जाते थे, तो सब लोग हरी हरी बोलते रहते। सो आनंदे करे सब हरि संकीर्तन, इस प्रकार से बड़े आनंद के साथ सारी जो स्त्रियां हैं, लेडीज हैं, हरि संकीर्तन करने लग जाती थी। और सची माता का जो भवन है, पूरा घर है, हरिनाम से पूर्ण हो रहता था हमेशा ही। निरंतर 24 घंटे हरिनाम की ध्वनि आती रहती थी। इस प्रकार से महाप्रभु एक ये यही मत वैसे प्रभु जगन्नाथ घरे, गुप्त भावे गोपालेरा प्राय के लिकारे। तो इस प्रकार से जगन्नाथ मिश्र के घर में रहते हुए प्रभु निमाई बालक जो है छुप छुप करके गुप्त भावे गोपाल कृष्ण की तरह लीलाएं करते थे। हाँ, क्योंकि वही कृष्ण है, गोपाल की तरह लीलाएं करते थे, लेकिन छुप छुप के करते थे, क्योंकि ब्राह्मण के घर में भी आए हैं, तो ज्यादा लोगों को इस प्रकार से शक ना हो जाए कि कौन आ गया। तो इसे द फ्रेज गोपालेर प्राय मीन्स द लाइक द सन ऑफ नंद द किंग ऑफ द कावर्ड मैन। नंद बाबा के पुत्र की तरह लीलाएं करते थे। तो ठीक है, हम यहीं पे विराम करेंगे, समय हो गया, कल फिर आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।